वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल एंड वी विल सी हाउ ऑल दीज एरियाज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो हमारी लिस्ट में जो पहला क्वाड्रिलेटरल है दैट्स योर ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। लेट्स अज्यूम देयर लेंथ इज a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर and the height of trapezium, that's distance between these parallel lines, let's say it's h centimeter. Then the area of trapezium, it's given by a half of a plus b times h. Now a spatial trapezium, we are talking about a parallelogram. So parallelogram is a spatial trapezium जहाँ पर साइड्स जो है अपोजिट साइड्स ना केवल पैरेलल हैं बट दे आर ऑल्सो इक्वल। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? ऑफ कोर्स इट्स अ स्पेशल ट्रेपीजियम, तो जो एरिया आपका ट्रेपीजियम का है वही एरिया पैरेललोग्राम का होगा। बट यहाँ पर स्पेशल केस क्या है कि ये जो ए और बी लेंथ है दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी जब हम ए को बी से रिप्लेस करेंगे सो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर टर्म हो जाएगी 2b और ये बाहर हाफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। So we'll get A as B times H or base times height. That's special formula for parallelogram. Now next is your rectangle which is a spatial parallelogram. Rectangle जो है by nature it's a parallelogram, so it will follow all the formulas of parallelogram. तो rectangle का area जो है that will be same as area of parallelogram. That is if this is base B and this is height H, area is base times height. बट रेक्टेंगल के केस में ये जो बेस है इसको हम लेंथ बुलाते हैं L और ये जो हाइट है इसको हम B बुलाते हैं। फॉर्मूला सेम है बट जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए हमारे। तो यहाँ पर जो एरिया है दैट विल बिकम लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। हाउ अबाउट स्क्वायर? तो स्क्वायर कुछ अलग नहीं है बट इट्स अ स्पेशल रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो सारे फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो रेक्टेंगल की है। दैट इज अगर यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो L और B है तो स्क्वायर का एरिया विल बी L टाइम्स B। नाउ थिंग इज स्क्वायर जो है वो स्पेशल रेक्टेंगल है जहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लेंथ को S से रिप्लेस कर रहे हैं और ब्रेड्थ को भी S से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के केस में दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ को अगर आप S से रिप्लेस करेंगे विल गेट एरिया ऑफ स्क्वायर एज S स्क्वायर। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर जो है वो भी एक ट्रेपीजियम ही है। ओनली थिंग इज यहाँ पर स्क्वायर के केस में जो A है वो S के इक्वल है, B जो है वो भी S के इक्वल है और H जो है वो भी S के इक्वल है और जब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं यू गेट एरिया एज S स्क्वायर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट फिगर अगर हम देखेंगे दैट्स योर ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल जहाँ पर डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दैट्स कॉल्ड ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल। लेट्स अज्यूम यहाँ पर डायगोनल्स की लेंथ D1 एंड D2 है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो एरिया है दैट्स हाफ ऑफ D1 टाइम्स D2। ये हाफ आप ध्यान रखिएगा, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस। हाउ अबाउट काइट? काइट वो ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है जहां पर एक डायगोनल बाइसेक्ट भी हो जाता है। तो काइट जो है वो स्पेशल ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है। स्पेशल कैसे कि एक डायगोनल बाइसेक्ट भी होना चाहिए, डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो है साथ में बाइसेक्ट भी होना चाहिए। तो काइट फॉलोज ऑल द फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल। तो काइट का जो एरिया है वो सेम होगा हाफ ऑफ D1 D2 क्योंकि काइट जो है वो स्पेशल ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है। सेम वे रोम्बस जो है वो एक स्पेशल काइट का केस है जहां पर दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो रोम्बस का एरिया ऑफ कोर्स दैट विल रिमेन सेम जो काइट का है, दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल 1 लेंथ टाइम्स डायगोनल 2 लेंथ। स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो एक स्पेशल रोम्बस है। स्क्वायर कौन सा रोम्बस है? जहां पर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। तो स्क्वायर जो है वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी फॉलो करता है और काइट ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल की। तो स्क्वायर के एरिया का जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा दैट इज हाफ ऑफ D1 टाइम्स D2 और यहाँ पर डायगोनल लेंथ इक्वल है D1 D2, so this is half D square. That's the second formula for
square area of square. Now we know that rhombus जो है वो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है. वो पैरेललोग्राम, सी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और वो पैरेललोग्राम जहां पर सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं उसको हम rhombus बोलते हैं. तो rhombus जो है वो पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. तो पैरेललोग्राम का एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पर अगर इस वर्टेक्स की हाइट हम h ले लेते हैं, ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस rhombus विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. सॉरी, बेस इनटू हाइट, नॉट हाफ. बेस क्या चीज है? बेस इज द साइड लेंथ ऑफ द rhombus. सो rhombus के एरियाज के भी दो फॉर्मूलाज हैं. वन इज फ्रॉम काइट, अनदर इज फ्रॉम पैरेललोग्राम. Square, it has got two formulas. One is through rhombus and another is through rectangle. I hope you enjoyed today's lecture and all the concepts related to area of quadrilateral is crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.